स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इससे पहले 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। सना, आप क्या समझती हैं मौजूदा सूरत हाल में? इससे पहले कल भी है जैसे हमने बात की खान साहब की स्टेटमेंट की, आज फवाद चौधरी ने भी 2 हफ्ते का दावा किया कि हुकूमत को घर भेज रहे हैं। क्या विफाकी हुकूमत अदम एतमाद से खौफजदा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये डर्टी पॉलिटिक्स है और ये दोनों जानिब से खेली जा रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्या पीडीएम। खान साहब इस वक्त जो कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस करने निकले थे, पहले पंजाब में, अब केपीके में भी करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा यू टर्न लिया हमेशा की तरह कि उन असेंबलियों से जिनको वो फेक असेंबलियां कहते थे कि मैं इन्हें मानूंगा ही नहीं और किसी सूरत इन असेंबलियों में जाऊंगा नहीं। उन असेंबलियों में वापस जाने की बात सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि अगले इलेक्शन है और अगले इलेक्शन से पहले जो निगरान सेटअप बनेगा, उस निगरान सेटअप में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सही नहीं होगी तो ऑब्वियसली उस इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर हो जाएगी। लेकिन क्या फायदा हुआ, खान साहब को मुंह की खानी पड़ी और आज हमने देखा कि यकशुद एक शुद्ध बल्कि 35 के करीब के लोग जो हैं उनके इस्तीफे परवेज अशरफ साहब ने मंजूर कर लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बात शहबाज शरीफ साहब की कर रही थी, वो कहां पर स्टैंड करती है। दूसरी बात यह कि एमक्यूएम के हवाले से जो उनको लगता था कि शायद एमक्यूएम किसी भी वक्त विफाक को छोड़ के उनका हाथ वापस थाम लेगी और अपनी खोई हुई मोहब्बत को वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पा लेगी, तो वो पोजीशन कहां रह जाती है। देखिए, ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ये एक तरफ से नहीं, दोनों जानिब से बढ़ा है। आप स्टॉक मार्केट की आज आपने खबर देखी है कि 2.5 साल के बाद इस कदर बदतरीन बहरान स्टॉक मार्केट में आया कि स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर गई। तो आप कम से कम खौफे खुदा करें, आप ये देखें कि आपके पास इस वक्त वसाइल क्या हैं, आप इस वक्त खड़े कहां पर हैं। लेकिन उसके बावजूद चाहे पीडीएम हो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, ये सब के सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जहां तक असेंबली की सिचुएशन की बात है तो मेरा ख्याल है कि खान साहब या पीटीआई के पास इस वक्त वो स्टैंडिंग नहीं है। उसकी दो वजूहात हैं। इनके 20 से शायद एमएनएज ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए, जो असासजात इनके हैं उन्होंने उनके हवाले से डिटेल जमा नहीं करवाई हैं और इसीलिए इनकी जो मेंबर कौमी असेंबली की जो रुकनीत है उसके ऊपर होल्ड लगाया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब देखना यह है कि आया टेक्निकली आईनी तौर पर क्या ऐसी पोजीशन में वो वोट डालने के अहल भी हैं या फिर नहीं। तो आपने 20 से शायद वैसे ही लोग जो हैं उनके ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। 35 के करीब लोग या ऑलरेडी 35 जैसे आप बता रही हैं, 35 लोगों के इस्तीफे पहले ही मंजूर कर चुके हैं। 11 लोगों के इस्तीफे ये पहले मंजूर कर चुके हैं। खान साहब के ऊपर तकरीबन जी। 10 से ज्यादा केसेस हैं। खान साहब अगर असेंबली में पहुंचते हैं तो क्या बईद नहीं है कि उनको भी पकड़ के अरेस्ट कर लिया जाए। तो कहने के मकसद ये है कि देखिए, पॉलिटिक्स होती है, यकीनन पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू होती है, लेकिन खान साहब को भी थोड़ा सा तरीका जो पॉलिटिक्स का है उसको समझने की जरूरत थी। इन्होंने बड़ी देर कर दी जी। पार्लियामेंट में वापस आने में और इसमें भी अब इनके जाती मफादात हैं, ये पार्लियामेंट इसलिए नहीं आना चाहते। 2 सूबों ठीक। में जब इनकी हुकूमतें खत्म होंगी तो इनके पास वो एक्सपोजर और रिसोर्सेज नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए ये पार्लियामेंट का सहारा लेना चाहते हैं, जो सरासर एक मतलब सही। अजीब गरीब पॉलिसी है, लेकिन एक बड़ा यू टर्न जरूर है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर लेती है तो साबित होगा।